नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए प्रतीत्य समुत्पाद के बारे में। प्रतीत्य समुत्पाद को पाली में पटिच्च समुत्पाद कहते हैं। इसे द्वादश निदान या 12 कड़ियाँ कह करके भी संबोधित किया जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ होता है, प्रतीत्य का अर्थ आश्रय देना, विश्वास देना, आधारित होना। समुत्पाद का अर्थ है उत्पत्ति होना, संसार में आना, अस्तित्व में आना। इस प्रकार प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है किसी पर आश्रित होकर संसार में उत्पत्ति होना। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में सभी घटना के पीछे कोई न कोई हेतु अवश्य होता है और हेतु को सफल बनाने के लिए प्रत्यय का हाथ अवश्य होता है। उदाहरण स्वरूप समझे, हेतु एक मकई का बीज है और प्रत्यय हवा, पानी, मिट्टी और उस बीज को बोने वाला किसान है। ऐसे ही संसार के हर एक घटना के पीछे हेतु और प्रत्यय अवश्य होता है। संसार का प्रलय, कर्म का सिद्धांत सभी प्रतीत्य समुत्पाद पर ही आधारित है। तो 12 निदान इस प्रकार है। पहला अविद्या, दूसरा संस्कार, तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, 5वां सरायतन, 6 स्पर्श, 7 वेदना, 8 तृष्णा, 9 उपादान, 10 भव, 11 जाति, 12 जरा मरण। तो पहला अविद्या है। अविद्या यानी न जानना या गलत जानना ही अविद्या है। पुराने या पिछले जन्मों के क्लेश के कारण हम लोग वस्तु के वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। जानते भी है तो तोड़ मरोड़ कर उल्टे पुल्टे जानते हैं और हम लोग संसार के वस्तु को नित्य, सत्य और सुखदायक मानने लगते हैं। 4 आर्य सत्य को न जानना ही अविद्या है। संसार अनित्य, दुख और अनात्मा है, इसे न जानना ही अविद्या है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहता है कि अविद्या प्रत्यय संस्कार। अविद्या को आधार बनाकर ही संस्कार निर्मित होता है। दूसरा है संस्कार। पिछले जन्मों के छाप जो चित्त में बसा है वही संस्कार है। संस्कार के कारण ही चित्त पुनर्जन्म लेता है। संस्कार के कारण ही ठीक, बेठीक, अच्छा, बुरा, करने योग्य, अयोग्य धारणा और विश्वास मन में पैदा होता है। आमतौर पर संस्कार 3 प्रकार के माने जाते हैं। पहला पुण्य भी संस्कार, दूसरा अपुण्य भी संस्कार, तीसरा अनिंजय संस्कार। तो पहला पुण्य भी संस्कार है। पुण्य भी संस्कार को आप कुशल संस्कार भी कह सकते हैं। कुशल कर्म करना या सबके हित के लिए और कल्याण के लिए किया गया एकीकृत संस्कार पुण्य भी संस्कार कहलाता है। दान, परहित, पूजा पाठ, ध्यान साधना, प्रार्थना आदि कार्य को करके चित्त में बना संस्कार ही पुण्य भी संस्कार है। यह संस्कार सुखदायी होता है, सुखदायी फल देता है। दूसरा अपुण्य भी संस्कार है। पाप कर्म करने के कारण चित्त में जमा हुआ संस्कार ही अपुण्य भी संस्कार है। परपीड़न, चोरी, झूठ, हत्या आदि पाप कर्म ही अपुण्य भी संस्कार है। यह अपुण्य भी संस्कार ही दुख, दुर्गति, रोग और पीड़ा का कारण है। तीसरा अनिंजय संस्कार है। अत्यधिक बल से मन को झुकाना ही अनिंजय संस्कार है। अरूप ध्यान में लंबे समय तक रहने की आदत के कारण ऐसा होता है। अरूप ध्यान का समाधि अच्छा है लेकिन मुक्तिदायक नहीं है। अरूप ध्यान से गिरा हुआ व्यक्ति मन बुद्धि वाला, आलसी, सुस्ती, अपने में ही खोया रहता है, मंद दिमाग वाला होता है। इसीलिए इस प्रकार के संस्कार से भी बचना चाहिए। इस प्रकार अनेक प्रकार के संस्कार के कारण चित्त पुनर्जन्म के लिए तैयार होता है और नया जीवन पाता है। ऐसे चित्त को विज्ञान कहते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं संस्कार प्रत्यय विज्ञान। नंबर 3 पर है विज्ञान।
विज्ञान का अर्थ होता है विषय का ज्ञान, और ये ज्ञान चित्त को होता है, इसीलिए चित्त को ही विज्ञान कहते हैं। द्वादश निदान में प्रतिसंधि चित्त को ही विज्ञान कहते हैं। प्रतिसंधि का अर्थ होता है नया गर्भ में जोड़ना, इसीलिए प्रतिसंधि चित्त का मतलब नया जन्म में गर्भ से जुड़ने के लिए पहुँचने वाला चित्त है, और ये पुनर्जन्म ग्रहण करने के पहला क्षण का चित्त है। पूर्व के संस्कार के बल से ये चित्त पैदा होता है, इसीलिए संस्कार का आधार लेकर पुनर्जन्म का चित्त अर्थात विज्ञान बनता है। नए शरीर से जुड़कर चित्त के इंद्रिय विकसित होते हैं, फिर शरीर और मन का विकास होता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं विज्ञान प्रत्यय नाम रूप। नाम रूप का अर्थ है नाम यानी चित्त, रूप यानी शरीर। नाम में वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान ये 4 स्कंद पढ़ते हैं, और इसे नाम स्कंद भी कहते हैं। यह मन का हिस्सा है, यह चित्त का हिस्सा है, और इसका रंग, रूप और आकार न होने कारण इसे अरूप स्कंद भी कहते हैं। दूसरा है रूप यानी शरीर। शरीर का रंग, रूप और आकार होने के कारण शरीर को रूप स्कंद भी कहते हैं। इस प्रकार 5 स्कंद, 4 नाम और 1 रूप होता है, जो एक संपूर्ण व्यक्ति में पाया जाता है। इसके अलावा व्यक्ति में कुछ नहीं होता है। तो आगे 5 स्कंद इस प्रकार है क रूप स्कंद, ख वेदना स्कंद, ग संज्ञा स्कंद, घ संस्कार स्कंद, अंग विज्ञान स्कंद, क रूप स्कंद। रंग, रूप और आकार से बना हमारा व्यक्तित्व ही रूप स्कंद है। मांस, हड्डी, नस, चमड़ा आदि से बना शरीर ही रूप स्कंद है। ये भी परिवर्तनशील है। ये हर सेकेंड तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए ये भी अनित्य है। दूसरा है वेदना स्कंद। हमारे मन में हर समय सुख, दुख या उपेक्षा का भाव अनुभव हमें होता रहता है। ऐसा अनुभव करने वाला उस मानसिक हिस्सा को ही वेदना स्कंद कहते हैं। ये भी हर क्षण तीव्र गति से परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए वेदना भी अनित्य है। तीसरा है संज्ञा स्कंद। हम लोग जब भी कोई विषय का अनुभव करते हैं या हमें विषय का पता चलता है, तो उसका लक्षण या विशेषता भी हमें ज्ञान होता है। ऐसे हम लोग उस ज्ञान का विषय या वस्तु को अलग अलग कर जान सकते हैं। भाषा, शब्द, नाम इत्यादि के द्वारा जान पाते हैं। इसी विशेष लक्षण या निमित्त के बारे में ज्ञान पाने वाले मन के उस हिस्से को ही संज्ञा स्कंद कहते हैं। ये भी क्षण क्षण परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए ये भी अनित्य है। घ संस्कार स्कंद। पूर्व के अनुभव के आधार पर मन में पड़ा छाप को ही संस्कार स्कंद कहते हैं। ये प्रत्येक नए अनुभव को तोड़ मरोड़ कर नया ढांचा देने का काम करता है, इसीलिए इसे संस्कार स्कंद कहते हैं। ये ताज़ा स्वच्छ अनुभव को ढांचा देने वाला काम करता है, इसीलिए इसे अभिसंस्कार भी कहते हैं। संस्कार स्कंद का काम है अनुभूति को अभिसंस्कृत करना या उसे ढांचा देना, उसमें छाप लगाना या अलग अलग रंग का चश्मा लगाना। ऐसे संस्कार के गठरी से भरा हुआ मन निर्मल सत्य को नहीं देख सकता है और पहचान भी नहीं पाता है। यह संस्कार भी हर क्षण परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए ये भी अनित्य है। अंग विज्ञान स्कंद। हमारे मन के होश या ज्ञान पाने वाले पक्ष को ही विज्ञान स्कंद कहते हैं। विज्ञान स्कंद विषय अर्थात आलम्बन को जानता है। विज्ञान न हो तो किसी भी विषय या आलम्बन और उसके विशेषता
और अन्य कोई भी ज्ञान नहीं पाया जा सकता है। हम लोग जड़ या निर्जीव के भांति एक पत्थर के भांति पड़े रहेंगे। इसीलिए विज्ञान का अर्थ होश, चित्त, चेतना ही है। पर यह विज्ञान संज्ञा जैसे विशेषता को नहीं जान पाते हैं। यह विज्ञान भी हर क्षण आलंबन के साथ परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए यह विज्ञान भी अनित्य है। इस प्रकार ये 5 स्कंद एक व्यक्ति अर्थात पुद्गल का ही संपूर्ण पक्ष है। प्रतिसंधि या गर्भ से जुड़ने के बाद ये 5 स्कंद विकसित होना शुरू हो जाता है। नाम रूप का विकास होना शुरू हो जाता है। यहाँ नाम रूप का मतलब है गर्भ में चित्त के प्रवेश की अवस्था, भ्रूण की अवस्था। विज्ञान प्रतिसंधि चित्त होने के बाद नाम रूप की अवस्था आता है। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं नाम रूप प्रत्यय सड़ायतन। इसके आगे की चर्चा हम लोग आने वाले वीडियो में करेंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा हो तो आप सबका जीवन सुखमय हो, शांतिमय हो, आनंदमय हो, यही मेरा आपके प्रति सद्भावना है। भवतु सर्व मंगलम।